नमस्कार। सर्व सनातन महाकुंभ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कल प्रयागराज के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल संगम में लगाएंगी आस्था की डुबकी। अक्षय वट और श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगी। 8 घंटे से ज्यादा समय तक प्रयागराज में रहेंगी। देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करेंगी। डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का अवलोकन भी करेंगी। तो कल प्रयागराज के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति और ऐसे में आस्था की डुबकी लगाएंगी और कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। और वहीं प्रयागराज महाकुंभ में 3 शाही स्नान समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कुंभ में लगातार आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता जा रहा है। अमृत स्नान खत्म होने के बाद भी महाकुंभ में लगातार बड़े स्तर पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी किस तरीके से एक बड़ा जनसैलाब पूरी तरीके से उमड़ा हुआ है। लगातार लोग आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं और जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर पूरी तरीके से लोग नजर आ रहे हैं। और आप मेरी दूसरी तरफ भी मैं कहूंगा कैमरामैन दिखाएंगे, जहां एक तरफ ये रोड आप देख रहे हैं सीधे संगम की तरफ ये रोड जाती है और साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से जहां तक भी नजर जा रही है हर जगह श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है और पूरी तरीके से व्यवस्थित किए जाने का प्रयास यहां पर सभी श्रद्धालुओं को किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए अगर आप देखेंगे पूरी पुलिस फोर्स यहां पर अलग अलग पॉइंट्स पर डिप्लॉय की गई है, जो लगातार अलग अलग जगहों से जो लोग हैं उनको रास्ता बताकर बाहर की तरफ कर रही है, जिससे कि लोग व्यवस्थित रूप से और लोग भी स्नान कर सके। आप पीछे देखेंगे अगर तो देखिए किस तरीके का जन सैलाब पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहां तक भी नजर जा रही है ये जहां हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जिस रोड को भी आप देख रहे हैं ये 14 रतन द्वार है, जहां पर सीधे गंगा घाट की तरफ रोड यहां से जाती है और इसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये संगम द्वार पर ये रोड जाती है, संगम की तरफ ये जाती है और सभी घाटों पर लोग बड़े स्तर पर स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने का काम लगातार कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जो स्नान करके अभी यहाँ पर आप स्नान कर चुके हो? जी कहाँ पर स्नान किया? संगम में स्नान किया। क्या एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस है, एकदम वंडरफुल था, सबसे मजा आया। व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं यहाँ पे? अच्छी थी व्यवस्था, लोग पर थोड़ी और मतलब और बेहतर। भीड़ कैसी लग रही है? भीड़ तो बहुत है, भीड़ बहुत है। लोग बता रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हैं कि भीड़ अब है ही नहीं, बस सब लोग भाग गए यहाँ से। ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं अभी तक, बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहा श्रद्धालु। बहुत कंट्रोल एंड बहुत डिसिप्लिन है, क्राउड का कंट्रोल है। योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्नान किया? यस किया। कहाँ से आए? सही, हम दिल्ली से आए। दिल्ली से। व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। योगी जी को धन्यवाद। योगी जी को धन्यवाद। दिल्ली में भी तो यो सरकार आ गई है भाजपा की। आप बीजेपी की सरकार अब दिल्ली में भी आ गई है। हाँ, हमें बहुत खुशी हुई। हो रहा है नहाने यहाँ पे। योगी का केजरीवाल खत्म। केजरीवाल जी के लिए डुबकी लगा के आया हूँ। केजरीवाल जी नहीं है इसलिए डुबकी लगा ली। अब यहाँ संगम में आपने स्नान किया, गंगा और यमुना के संगम पर स्नान किया। यहाँ यमुना की स्थिति कैसी लग रही? थोड़ी सा दिल्ली से तो 100 गुना अच्छा है। यहाँ वहाँ तो पानी नहा रही है, तो इसका मतलब है ना कि श्रद्धालु यहाँ आ रहा है, तो योगी जी ने व्यवस्था की। वहाँ का पानी छू नहीं सकते, पानी छूना दूर, उसमें पैर रखना भी मुश्किल है। दिल्ली का एक्सपीरियंस सुनिए। हाँ, इतनी गंदी यमुना जी है वहाँ। यहाँ पर कैसी लगी? यहाँ साफ सुथरी है। इतनी कहना चाहूंगा यहाँ भीड़ तो बहुत है, यहाँ भीड़ बहुत है, पर व्यवस्थाएं उससे भी ज्यादा सुदृढ़ है। कोई भी अनहोनी नहीं हो रही है और इतनी गजब की व्यवस्था सनातन के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार को मीडिया कर्मियों को विशेष धन्यवाद, हिंदी खबर को बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अभी जैसे और लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से लोग? बिल्कुल जरूर आए, एक बार जरूर आना चाहिए। जरूर आए। आप भी साथ में ही हैं? हाँ, हमारे साथ में ही है सब। स्नान किया आपने? हाँ जी, हाँ कैसा जी। एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा। बात लगातार उड़ाई जा रही है खास तौर पर सोशल मीडिया पर कि महिलाओं के लिए नहाकर जब बाहर निकलते नहाकर तो उनके लिए व्यवस्थाएं अच्छी नहीं, चेंजिंग रूम्स नहीं है। अवेलेबल है। चेंजिंग रूम बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत लाइन लगी है, बहुत सारी है।
थोड़ा दूर है यार चेंजिंग। जब मेले में आते हैं तो थोड़ा घाट से दूर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नहीं, मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको घाट से इसलिए चेंजिंग रूम दूर किया जा रहा है। अगर घाट पर आप चेंज करने लगेंगे तो और लोगों को स्नान करने में दिक्कत होगी, तो उस व्यवस्था के तौर पर किया गया। मगर चेंजिंग रूम थे कि नहीं थे? बहुत सारे हैं, एकदम व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बाबा की सरकार में सब होगा। कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से ही हूँ, से? बनारस जिला से। बनारस से आए जी, हैं। क्या हाल है? बढ़िया है, हैं? बढ़िया है, लाइव चल रहा है? अच्छा है, सब बढ़िया व्यवस्था? सब बढ़िया व्यवस्था है। क्या अभी स्नान कर लिए? स्नान कर लिए, बहुत अच्छा व्यवस्था था। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी हमारे पूजनीय है, हिंदू के बहुत बड़े एक आरक्षक है, और ये हिंदू तत्व को, ये सबका पर्व है, इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। ये कुंभ, जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? मैं जो राजनीति करना चाह रहा हूँ, वो जो लोग राजनीति कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वे जो राजनीति कर रहा है वो हिंदू नहीं, भारत को पाकिस्तान भेज दे, जो वो हिंदू हुआ है वो बोल रहा होते क्या हैं। राजनीति कर रहा हाँ, वो राजनीति वो हिंदू नहीं। है? तू कहाँ से है? मुसलमान वो पीढ़ी को हैं? सागर से कहाँ से? सागर से एमपी। एमपी से। कैसी व्यवस्था लागी? सही है, एक नंबर सही है। पेड़ में तो भीड़ भाड़ रहेगी। सब है। 42 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं तो भीड़ तो रहेगी। रहेगी पक्का रहेगी। हाँ। हम कर्नाटक से आए हैं, बेलगाम। कैसा व्यवस्था लग रहा है? ये बहुत अच्छा है, ये व्यवस्था भी बहुत अच्छा किया है। अच्छा लग रहा है। और क्या है, व्यवस्था किधर बंद करता है ना, भगदड़ न हो, हाँ, वो जो है पुलिस जो बताता है उसे हिसाब से जाना चाहिए। एकदम सही बता रहा है। और कल हमारा स्नान हुआ रात को हाँ। 11 बजे, एकदम आराम से नहा के आए हम संगम में। हाँ, क्या भी तकलीफ नहीं है, जो बहुत बातें बढ़िया व्यवस्था। उड़ाई जा रही है वहाँ दिक्कत हो रही, परेशानी नहीं है। ये क्या है, ये हिंदू धर्म का ये जो विरोधी वो लोग होता है ना, ये इसको खराब करना चाहता है। क्योंकि ये अभी 40 करोड़ के ऊपर गया। 42 करोड़ पार हो हाँ, गया। वही तो, इसके 70 करोड़ पहुंचने के ऊपर जा सकता है। हाँ, अभी तो बहुत दिन बाकी हाँ, ये क्या है, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। हाँ। ये हजम नहीं हो रहे काहे नहीं हजम हो रहा है? हाँ हाँ, काहे नहीं हजम हो रहा है? ये क्या है ना, इतने लोग भीड़ इधर इकट्ठा हो रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। ये संदेश वर्ल्ड में जाना नहीं चाहिए, ये भगदौड़ का भी कुछ निकलना चाहिए, इसीलिए पर्पजली कर दिया ये करना राजनीति है। हाँ यार, राजनीति का, करके क्या मिल जाएगा? अरे उनको खराब करना है हमको। कोई सिक्का मिल जाएगा? ये है ना सर, इतना इंडिया का आप बर्बाद करने के तुले हुए है। ये देशद्रोहियों के साथ मिलके इंडिया को खराब करना चाहता है। सही है। करेगा ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुप नहीं बिल्कुल रह सही कह सकते रहे वो हैं। मैं लोग। सबसे पहले मैं योगी यहाँ जी पर तो देखिए धार्मिक स्थान है, तो अब राजनीति करके क्या मिल रहा लोगों को? धर्म में राजनीति का कोई प्रवेश नहीं है इसमें। नहीं होना अगर चाहिए धर्म ना। के साथ कोई राजनीति करते तो बहुत ही गलत है ये। गलत है। और जिस तरह से योगी जी ने व्यवस्था की है, ये पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। और जो हादसा उसके लिए मैं तो संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूँ। जो हो चुका तो हो चुका, मैं काफी दुखी हूँ, सारे लोग दुखी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक आकस्मिक घटना है, लेकिन उसमें भी विपक्ष वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब बात है। ये होनी नहीं चाहिए। इससे हिंदू धर्म का तो बिल्कुल ही सब लोग को दुख पहुंचता है कि हिंदू धर्म ये बात कहाँ से आ जाती है। अच्छा, अब जब आप यहाँ पर आए, काहे से आए आप? आए किस चीज? हम बेलगाम कर्नाटक से आए। ट्रेन से आए? हाँ, ट्रेन से आया। कैसी व्यवस्था लगी ट्रेन से क्या उतरने मैं के बाद? स्पेशल ट्रेन से मिला हूँ। 10 तारीख को निकाला था, वो कंफर्म नहीं हुआ, 4 दिन पहले ही निकल गया। ये एकदम आराम से आया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हर लोग आना चाहिए। मई 31 तक आ सकता है इधर, आ सकता है। आपने स्नान कर लिया? नहीं, कहा आप भी कर्नाटक से? कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा हुआ, अच्छा रहा। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? अच्छा बनाया, सब अच्छा बनाया। अच्छा बनाया, तो मतलब साफ तौर पर आप लोग भी स्नान कर चुके हैं? कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं? बिहार से। कहाँ से बिहार से? पटना जिला। पटना। हाँ, स्नान हो गया? हो गया। कैसा रहा? बड़ी अच्छा। आज तो आपके मुख्यमंत्री जी भी आए हैं। नहीं, अभी नहीं आया है। आ रहे हैं, आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। सब आ रहे कल हैं। बिहार के कई मंत्री आए हैं, आए सब हैं। स्नान करेंगे सब हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक है, बढ़िया रहा? बढ़िया है, बहुत थोड़ा अच्छा। बिहारी स्टाइल में बोलिए ना। बिहारी स्टाइल में बोल रहा हूँ, एकदम बिहारी, खाटी बिहारी। हाँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा, सुंदर एकदम। एकदम सुंदर। योगी जी के लिए क्या कहेंगे बिहारी स्टाइल में? बिहारी योगी जिले की बहुत धन्यवाद, है? बहुत अच्छा काम किया है। आप बिहार से हैं? ना, बिजनौर से। बिजनौर से हैं, तो पश्चिमी यूपी से है। हाँ, कैसा रहा? अच्छा है। अच्छा है सब? हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा था? हाँ। जो लोग बता रहे हैं कि अरे व्यवस्था एकदम खराब है, सब नहीं, एकदम सही है, कोई व्यवस्था खराब नहीं है, हाँ? सही है। आना चाहिए लोगों को। हाँ। हम आप नहा ली?
हाँ नहा लिए। बिहार से हैं? हाँ बिहार से है। कैसा रहा? अच्छा रहा। सब बढ़िया। सब आपको पटना से? हाँ पटने से है। पटना जिला। हाँ? पटना जिला। अच्छा सब व्यवस्था अच्छी है? हाँ सब व्यवस्था। योगी जी के लिए क्या कहेंगी? ठीक है, सब ठीक है। सब अच्छा है। तो बिल्कुल साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस यहाँ पर है लोगों का वो पूरी तरीके से सही है। और साफ तौर पर श्रद्धालुओं की अगर एक बार मैं भीड़ दिखाऊं, आप देखिए 42 करोड़ से ज्यादा लोग अभी यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और उसके बाद भी श्रद्धालुओं का तांता जो है वो लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार देखने को मिल रहा है। और हिंदी खबर लगातार ये सभी से अपील करता है कि जब आप महाकुंभ में आते हैं तो पुलिस के जो डायरेक्शंस हैं, पुलिस प्रशासन जो डायरेक्शन दे रहा है या शासन प्रशासन जो डायरेक्शन दे रहे हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, क्योंकि शासन प्रशासन लंबे समय से जब से 13 तारीख से कुंभ शुरू हुआ है लोगों को हिसाब से अलग अलग जगह पर डाइवर्जन कर रहा है। वो आपकी व्यवस्थाओं के लिए ही है और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर बैरिकेटिंग्स लगाकर लोगों को व्यवस्थित किए जाने का काम भी लगातार पुलिस प्रशासन यहां पर कर रही है। तो ऐसे में साफ तौर पर है कि सभी लोग इस चीज पर फोकस करें और देखें कि जो लोग भी यहां पर पहुंच रहे हैं शासन प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो करें और सभी लोग अभी तक जितने लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उन व्यवस्थाओं की बड़े स्तर पर बड़ाई भी कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी सुना भी कि जो लोग स्नान कर चुके हैं वो पूरी तरीके से बड़े स्तर पर व्यवस्थाओं की बड़ाई भी कर रहे हैं और योगी जी को धन्यवाद कर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर है कि अफवाहों पर मत जाएं, आप महाकुंभ में आए और आस्था की डुबकी लगाएं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ में जहां एक तरफ संगम स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर केंद्रित कर रहा है। स्नान करने के बाद लोग महाकुंभ की संपूर्ण कथा को सुनने के लिए डिजिटल महाकुंभ पहुंच रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु महाकुंभ की पौराणिक कथाओं को देख पा रहे हैं। जहां एक तरफ श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार संगम त्रिवेणी पर स्नान करने के लिए उमड़ा है, वहीं पर बड़े स्तर पर डिजिटल महाकुंभ को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की है उसको दिखाए जाने के लिए बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय डिजिटल केंद्र में ही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जब आप एंट्री करते हैं तो लोगों को सबसे पहले यहां पर अंदर लाया जाता है। आप देख सकते हैं कि लगातार जितने लोग हैं वो यहां से अंदर आ रहे हैं अभी, और यहां पर बिठाए जाने के बाद उन सभी को डिजिटल महाकुंभ केंद्र के अंदर लाया जाता है, जहां पर डिजिटली पूरे महाकुंभ की कहानी को बताए जाने का काम होता है। और जब यहां पर लोग बैठते हैं उसके बाद यहां से लोग जब अंदर आते हैं तो सबसे पहले महाकाल भोलेनाथ की तस्वीर सामने आती है, जो यहाँ पर दिखाती है कि किस तरीके से सृष्टि की शुरुआत में महाकाल ने, महादेव ने, आदि शिव आदि शक्ति ने किस तरीके से पूरे संसार को की शुरुआत की। और एक मनमोहक दृश्य है, क्योंकि जब आप इस विशालकाय तस्वीर के पास आते हैं, मूर्ति के पास आते हैं, तो आपको वो एहसास होता है कि किस तरीके से महादेव ने सृष्टि की शुरुआत की थी। जब आप इस विशालकाय मूर्ति के पास आते हैं तो आपको उस शक्ति का भी अनुभव होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें चारों तरफ इस तरीके के घंटे लगाए गए हैं, जो और इस आकर्षण को बढ़ा देता है। और एक साथ सभी जगहों पर पूरी ये देखिए घंटियां जो हैं ये ऊपर नीचे होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और जब आप इसी से आप अंदर आते हैं तो आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर बड़े स्तर पर मौजूद हैं, जो पूरी कहानी देखने के लिए कि अमृत की किस तरीके की कहानी थी, प्रयागराज में तीर्थराज की क्या कहानी, उसको बताए जाने का काम पूरी तरीके से इस बड़ी स्क्रीन पर किया जाता है। और उसके बगल में ही ऐरावत हाथी, जो कि इंद्र के हाथी कहे जाते हैं, वो उनकी एक विशालकाय मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। और वो मूर्ति के जस्ट सामने पूरे प्रयागराज की कहानी यहाँ पर दिखाई जाती है। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर लोग सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रयागराज की कहानी जो है पूरी उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अमृत मंथन के बीच में, समुद्र मंथन के बीच में जिस तरीके से अलग अलग रत्न निकले, और ऐसे में जब अमृत निकला उसमें से, तो अमृत के बाद जब अमृत कलश को लेकर विष्णु भगवान जी अलग अलग जगहों पर गए, राक्षसों को और देवताओं को देते समय तो जो 4 बूंदे अलग अलग जगहों पर छलकी, उसमें प्रयागराज में जो बूंद गिरी, उस कहानी को पूरी तरीके से यहाँ से सजीव चित्रण किए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जाता है। आपने देखा कि साफ तौर पर समुद्र मंथन जैसे आप देख सकते हैं सामने बड़े स्तर पर लिखा है, और इस कहानी में
पूरी तरीके से समुद्र मंथन की हर एक कहानी को यहाँ पर बताया जाता है। और देखिए बड़े स्तर पर यहाँ पर भी लोगों का श्रद्धालु जो स्नान करके आए हैं वो समुद्र मंथन की पूरी कहानी जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और वो उस भाव को, समुद्र मंथन के भाव को पूरी तरीके से समझने और जानने का प्रयास करते हैं। और जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले भारत माँ का पूरा एक मैप जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और उसमें प्रयाग किस जगह पर स्थित है उन चीज़ों को दिखाए जाने का काम इस मैप के द्वारा किया जाता है। आप ये देखिए कि ये पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है और इस भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो जिन जिन जगहों पर अभी उत्तर प्रदेश की जो पूरी छटा है उसको दिखाया जाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस जगह पर अभी फोकस हो रहा है, जिस जगह पर लाइट जल रही है वो उत्तर प्रदेश की वो जगह है जहां पर प्रयागराज है और जहां पर ये समुद्र जहां पर अभी त्रिवेणी संगम को पूरी तरीके से यहाँ पर देखने और बताए जाने का काम किया जाता है। आप देखिए पूरे मैप को यहाँ पर बड़े स्तर पर दिखाया गया है। मैम, आपने अभी यहाँ पर जो स्टोरी देखी, चीजें देखी समुद्र मंथन को लेकर, क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी जैसे डिजिटल कुंभ दिखाया जा रहा है, क्या बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ये अच्छा स्टोरी, लगा। ये कहानी आपको पहले से पता थी? ये कहानी तो पता थी, हाँ। पर ये कि सभी दर्शकों को नहीं पता होता ना, तो यहाँ पे बहुत सारा जो है ज्ञान जो है सबको प्राप्त हुआ। थोड़ा बहुत सा अलग अलग चीजें मिलती है। आप कहाँ से हैं सर? मुंबई से। मुंबई से आए हुए हैं। अभी डिजिटल कुंभ में आप हैं, आप स्नान कर चुके हैं? हाँ, क्या अनुभूति रही पूरे कुंभ की आपकी अभी हाल फिलहाल? अद्भुत है। अभी जब डिजिटल कुंभ में है तो किस तरह की ये अनुभूति? ये भी अद्भुत है। अद्भुत, बिल्कुल साफ तौर पर है और यही व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी तरीके से की भी कि डिजिटल कुंभ के द्वारा लोगों को सजीव चित्रण के द्वारा ये चीज दिखाया जा सके, बताया जा सके, आज की जनरेशन को पूरी तरीके से दिखाया जा सके कि बड़े स्तर पर कैसे समुद्र मंथन हुआ, कैसे प्रयागराज को तीर्थराज बनाया गया। आप जब आगे बढ़ेंगे तो और भी आपको चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो चीजें बताती हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पौराणिक मूर्तियों की आकृतियां यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं जो साफ तौर पर दर्शाती हैं, दिखाती हैं जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं भारत की, उनको दिखाए जाने का काम करती है। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर दिखाया जाएगा और त्रिवेणी संगम की जो कहानी है उसको भी यहाँ पर बोर्ड पर लगाकर डिजिटल कुंभ में बताया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है जो सनातन धर्म में गहन आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है। यह पवित्र स्थान दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत माना जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें यहाँ गिरी। इसकी पवित्र जलधारा में स्नान को आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग माना जाता है। यानी कि इस कहानी को लेकर लगातार वैसे भी यहाँ पर बात होती है और इसी को लेकर साफ तौर पर बताया जाता है और इसी की वजह से लोग लगातार यहाँ पर बड़े स्तर पर स्नान करने के लिए उत्सुक हैं और सभी लोग पहुंच रहे हैं कि स्नान मात्र से आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। और प्राचीन ग्रंथों जैसे वेदों और महाकाव्यों जैसे महाभारत में वर्णित है यह संगम स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का संयोग स्थल है। और साफ तौर पर है क्योंकि अगर सरस्वती नदी की बात की जाए तो जिस तरीके से सरस्वती नदी का उद्गम माड़ा गांव से होता है, उत्तराखंड से होता है और उसके बाद वो पाताल में समा जाती हैं और उसके बाद पूरे विश्व में अगर कहीं दिखाई देती हैं तो सिर्फ संगम में दिखती है। तो इसलिए पाताल और जमीन दोनों का एक तरीके से कहा जाए कि संगम यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। और आप देखिए उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को लेकर पूरी तरीके से चीजें यहाँ पर दिखाई जाती हैं कि जब गंगा जी जब निकलती हैं तो गंगा जी कहाँ से निकलती हैं वो चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि गंगोत्री से देवप्रयाग से ऋषिकेश से हरिद्वार से कानपुर से प्रयागराज और ये प्रयागराज के बाद वाराणसी, पटना और कोलकाता की तरफ जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। वहीं पर अगर यमुना की बात की जाए तो यमुना की भी दूसरी तरफ की कहानी यहाँ पर दिखाई जा रही है। यमुनोत्री यहाँ पर जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख रहे हैं, यमुनोत्री के साथ साथ यहाँ पर फिर यमुनोत्री से गंगा निकलते हुए पानीपत, नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर और प्रयागराज में आकर सीधे ये जो पूरा संगम है इस जगह पर हो जाता है। और प्रयागराज ही वो स्थली है जहां पर गंगा और यमुना जो मैंने आपको दिखाया दोनों यहाँ पर मिल जाती हैं और उसके बाद दोनों एक साथ बहती हैं और इसी जगह पर सरस्वती नदी भी पूरे त्रिवेणी संगम में मिलती है और इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इन चीजों को पूरी तरीके से यहाँ बताया गया और अद्भुत दृश्य है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि देखिए किस तरीके से एक डिजिटल भाव पैदा किया गया है कि आप नदी के नीचे हैं और वो भाव यहाँ पर दिखता है कि किस तरीके से जो संगम, जो प्राकृतिक अप्रोच कहा जाता है कि प्रकृति से ज्यादा जुड़े, उस अप्रोच को डिजिटली यहाँ पर सजीव किए जाने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया है। और सारी चीजें इस तरीके से कि जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको लगता भी है कि आप किसी प्राकृतिक झरने के अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए उसी के बाद एक दूसरी वॉल भी है
जहां पर साउंड भी इसी तरीके का है कि लगातार पानी गिर रहा हो, उस तरीके के साउंड को भी यहां पर पूरी तरीके से स्टैब्लिश किया गया है, जो एक अलग सा भाव देता है। वहीं पर उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो प्रयागराज में किस तरीके की तैयारियां हैं उनको बताए जाने के साथ आप ये देखिए का भी पूरा एक सजीव चित्रण डिजिटली यहाँ पर किया गया है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो काशी विश्वनाथ को भी आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। पूरी चारों तरफ अगर आप देखेंगे काशी विश्वनाथ को यहाँ पर पूरी तरीके से स्टैंड किया गया है। पूरे स्टैंड में काशी विश्वनाथ के जो सजीव चित्रण हैं उनको यहाँ पर प्ले किया जा रहा है, वाइड स्क्रीन पर किया जा रहा है, जिससे लोग बड़े स्तर पर इससे जुड़ रहे हैं। और यहाँ की भीड़ भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भीड़ भी इस तरीके से है कि लोग पूरी तरीके से यहाँ पर मंत्रमुग्ध दिखाई दे रहे हैं। आप अभी कहाँ से आए हुए हैं? जयपुर से आए हुए सर। स्नान हो गया आपका? हाँ, स्नान हो गया। अभी डिजिटल महाकुंभ में आप हैं तो कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बचपन की यादें ताज़ा हो गई हमारी, बचपन की यादें ताज़ा हो गई जो फैमिली के साथ बैठ के हम देखा करते थे, वो आज वापस दिव्य दर्शन में वापस होने बहुत बढ़िया आयोजन किया गया है और जो कुंभ में जो हुआ था रियल में इसके बारे में पूरा डिजिटल बताया गया है। अभी जैसे आप यहाँ पर हो, अभी तो ये डिजिटली जो चीजें आपके सामने जो दिखाई जा रही, कहानी दिखाई जा रही, इसका प्रभाव आपको क्या लगता है क्या पड़ेगा जो आज की जनरेशन उस पर खास तौर? जो इसके बारे में जो कोई ये यंग जनरेशन जानते नहीं है तो उनको इसके बारे में पूरा ज्ञान जानकारी मिलेगी और वो हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत उपयोगी और हमारा धर्म के लिए बहुत बड़ा आयोजन है। आज के युवा को पता भी नहीं है कि पहले क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। तो ये दिखाने का मतलब ये है कि लोगों में एक जागरूकता होगी, यस इस काम के लिए कुंभ यहाँ का मेला, यहाँ 4 जगह मेले भरते हैं। योगी सरकार के द्वारा अच्छा काम किया गया है ये। बिल्कुल तो साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, डिजिटल महाकुंभ में भी लोगों का अप्रोच बड़े स्तर पर है और लगातार यहाँ पर जिस तरीके जो जन सैलाब यहाँ पर आ रहा है वो जन सैलाब भी लगातार जितने स्नान करने के बाद डिजिटल महाकुंभ में भी पूरी कहानी, पूरी जो पौराणिक कथा है उसको जानने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसके लिए भी योगी सरकार की सभी लोग बड़े स्तर पर सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।